व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर का पार्ट कुछ लेके आए हैं जिसमें सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। तो चलिए क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। सेंटेंस, सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस क्या होता है, कैसे होता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस, ठीक है ना। तो सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य हमारा। सेंटेंस मीन्स हमारा क्या होता है, वाक्य, ठीक है। तो सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस मीन्स हमारा क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है, और सेंटेंस का पार्ट कितना होता है, भाग कितना होता है, ठीक है, काइंड कितना होता है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सेंटेंस क्या होता है। मीन्स जो भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे वो लिखे ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस या वाक्य बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वह सुंदर लड़की है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जानते हैं कि सेंटेंस का कितना पार्ट होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर कोई पूछ देगा आपसे, क्या एक वर्ड से सेंटेंस बन सकता है। कोई अगर पूछेगा आपसे, क्या आप एक वर्ड से सेंटेंस बना सकते हैं, तो बोले कि हाँ ऑफ कोर्स, एक वर्ड से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गो मीन्स क्या होता है, जाना, ठीक है। तो ये अभी मेरा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। और इसी में जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है, इसी में जब हम क्या लगा दिए, फुल स्टॉप, तब ये हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। तो गो मीन्स जाना, और फुल स्टॉप जब लगा दिए तो इसका मतलब होता है जाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जाओ। इसमें क्या होता है, यू हाइड रहता है, मतलब यू छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और भी देख लीजिए, जैसे कम मीन्स आना, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पूरे सेंस हो जाएगा आओ, ठीक है ना। तो ये सेंस होता है। तो एक वर्ड से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि सेंटेंस का पार्ट कितना होता है। सेंटेंस का पार्ट कितना होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, देखिए पार्ट मीन्स होता है भाग हमारा, पार्ट मीन्स क्या होता है, भाग, और काइंड मीन्स होता है प्रकार, ठीक है। पार्ट मीन्स हमारा भाग होता है, और काइंड मीन्स क्या होता है, प्रकार। तो सेंटेंस जानेंगे, सेंटेंस लिखा हो, इसका कितना पार्ट होगा, मतलब कितना भाग होगा इसका। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है तो उसका कितना पार्ट होगा। तो कोई भी सेंटेंस है तो उसका 2 पार्ट होता है। तो लिखते हैं यहाँ पर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। देयर आर 2 पार्ट्स, सॉरी हम पार्ट्स लिखेंगे, ठीक है ना, काइंड्स लिखा गया है, पार्ट्स। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, मीन्स कोई भी सेंटेंस का कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। तो 2 पार्ट कौन कौन होता है, देखिए। तो फर्स्ट हमारा होता है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट को शॉर्ट में एस भी लिखते हैं या SUB भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरा प्रीडिकेट,
ठीक है। दूसरा क्या होता है प्रीडिकेट, प्रीडिकेट को आप शॉर्ट में PRE भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो पहला होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है प्रीडिकेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट कौन है और प्रीडिकेट कौन है। जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं आई शुड रीड एट नाइट, आई शुड रीड एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसमें जो भी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, जो भी क्या रहेगा सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, उसमें सबसे पहले खोजेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ठीक है ना। इसमें खोजेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, ये है। हेल्पिंग वर्ब कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होता है 24, ठीक है। नहीं है तो हम आपको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें खोजेंगे सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा मिल गया शुड। तो हेल्पिंग वर्ब से जो पहले रहेगा, जितना भी रहेगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आएगा वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद जो बच गया ये पूरे को कहेंगे प्रीडिकेट, ठीक है ना। ये पूरे को हम क्या कहेंगे प्रीडिकेट, और हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला क्या बोलेंगे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और भी एग्जांपल देखते हैं। चलिए जैसे हम लिखते हैं रोहित एंड कैट, कैट मीन्स कैटरीना, ठीक है ना, कैटरीना कैफ, तो शॉर्ट में लिखते हैं कैट हम लिख देते हैं। तो रोहित एंड कैट आर फ्रेंड्स, रोहित एंड कैट्स आर फ्रेंड, मतलब रोहित और कैटरीना जो क्या है दोस्त है, ठीक ना, आपस में क्या है दोस्त है। तो यहाँ पर फिर हम खोजेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो गया आर, आर हमारा क्या अभी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आ गया इसको हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। और उसके बाद जो बच गया ये प्रीडिकेट हो गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से लेके जितना बच गया क्या हो गया प्रीडिकेट, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ऊपर वाला हम जो है रब करते हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसको हम रब करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। अब देखिए जैसे एक वर्ड है, जैसे इसी में कम हियर, कम हियर मतलब यहाँ आओ, ठीक है ना। अब देखो कम हियर है, तो कम हियर इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है हाइड रहता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या होता है हाई, इसमें यू जो है क्या होता है छिपा हुआ रहता है। तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया प्रीडिकेट, ठीक है। तो यू क्या है होता है हमारा छिपा हुआ, जैसे बोले थे ना कम, कम तो क्या आओ, फुल स्टॉप दे देंगे तो एक सेंटेंस बन गया हो, तो यू हमारा उसमें क्या है हाइड है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है यू हमारा हाइड रहता है, मीन्स छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में। और देखिए शी शुड वीप एट नाइट, शी शुड वीप एट नाइट, उसे रात में रोना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे रोना तो नहीं चाहिए किसी को, ऐसे बोल रहे हैं कि उसे रात में रोना चाहिए, ठीक है ना। शी शुड वीप एट नाइट, उसे रात में रोना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, देखिए सब्जेक्ट सी हो गया, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद ये पूरे क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब से पहले कौन हो गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये पूरे हमारा क्या हो गया प्रीडिकेट, ये हमारा क्या हो गया प्रीडिकेट। चलिए इसको हम इससे लिखते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट।
चलिए अब देखिए, अब कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए कि सेंटेंस का कितना पार्ट होता है, ठीक है, और कौन कौन पार्ट होता है ये जान गए। आप पता कर सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन प्रीडिकेट है, ये पता कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए अब जानेंगे कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई सेंटेंस हमारा क्या है लिखा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है सही है, ठीक है ना। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैसे पता करेंगे कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये हमारा सेंटेंस क्या सही है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 3 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, पहला क्या है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है तालमेल, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन। दूसरा फुल मीनिंग, कॉम्बिनेशन, दूसरा फुल मीनिंग, तीसरा होता है करेक्ट पंक्चुएशन, या ऐसे बोलते हैं सिंबल, ठीक है, सिंबल। पहला होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होता है फुल मीनिंग, और तीसरा पंक्चुएशन मार्क, ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क दे। कॉम्बिनेशन मीन्स तालमेल होना चाहिए वर्ड को, मतलब जो वर्ड लिखा है, और फुल मीनिंग देना चाहिए, मतलब जो सेंटेंसेस लिखा हुआ है हमारा उसमें कुछ मीनिंग देना चाहिए। और करेक्ट पंक्चुएशन मतलब सही सही क्या होना चाहिए, एक पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ होना चाहिए, ठीक ना, सिंबल लगा हुआ होना चाहिए। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो, ठीक ना। तो देखो, तो इसमें क्या सबसे पहले, अच्छा पहले हम 1 मिनट ये बताते हैं, ठीक है ना, और सेंटेंसेस हम लिखते हैं। आर यू मार्केट टू गोइंग, कुछ सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं, इसमें पता करेंगे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस हमारा क्या गलत है। फुल स्टॉप। चलिए, आर यू गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप दिए हैं। फिर और देखते हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट एक्सक्लेमेशन मार्क, आई शुड read at night, I should read at night, मुझे रात में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, what a boy, what a boy, how intelligent, how intelligent, तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखे हैं, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, यू आर गोइंग टू मार्केट। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा लिखे हैं, आर यू मार्केट टू गोइंग, ठीक है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, लिखे आर यू गोइंग टू मार्केट, फिर उसमें फुल स्टॉप है, यू आर गोइंग टू मार्केट एक्सक्लेमेशन मार्क दिए हैं, आई शुड रीड एट नाइट, मतलब मुझे रात में पढ़ना चाहिए, व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, इसमें दिए हैं क्वेश्चन मार्क, हाउ इंटेलिजेंट मतलब कितना तेज़,
ठीक है, इसमें हम फुल स्टॉप दिए हैं। ठीक है, और देखिए एक और सेंटेंस से हम लिख देते हैं। चलिए, यू मस्ट रीड एट नाइट, यू मस्ट रीड एट नाइट, फुल स्टॉप है। अब पता करेंगे कि सेंटेंस सही है हमारा या गलत सेंटेंस है। अब देखिए कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। देखिए बस ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है, सेंटेंसेस पता करने के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए हमारा पहला, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, तालमेल। तो यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा हुआ, मतलब अब कॉम्बिनेशन का मतलब ये मतलब कि एक सिस्टम से लिखा होना चाहिए वर्ड। अब जैसे कोई ABCD बोलेगा आपको लिखने के लिए, तो क्या लिखेगा, ABCD ऐसे लिखेगा। एक सिस्टम से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक बार D लिख देते हैं, D के बाद W लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, एक सिस्टम से लिखा जाता है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब इतना से एक सिस्टम से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक सिस्टम से लिखा हुआ है, नहीं कॉम्बिनेशन है। यू आर गोइंग टू मार्केट, एक सिस्टम से लिखा हुआ, तो पहला हमारा मिल रहा है, कॉम्बिनेशन है वर्ड का। ठीक है, दूसरा फुल मीनिंग, देखिए मीनिंग कुछ दे रहा है इसका, जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है उसका कुछ मीनिंग दे रहा है। तो यू आर गोइंग टू मार्केट मतलब तुम बाजार जा रहे हो। देखो इसका क्या मीनिंग भी दे रहा है, नहीं तुम बाजार जा रहे हो, तो मीनिंग भी दे रहा है, ये हमारा भी सही है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल में करेक्ट पंचुएशन, मतलब कि जो सेंटेंस हमारा है उसमें क्या होना चाहिए, पंचुएशन मार्क लगा होना चाहिए, कुछ सिंबल लगा हुआ होना चाहिए। देखिए लास्ट में कुछ सिंबल लगा हुआ है, इसमें कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, गलत। ठीक है, इसमें दो सही था, कॉम्बिनेशन था, फुल मीनिंग था, लेकिन क्या था, तीसरा में घपला हुआ था। तीसरा क्या घपला हुआ था कि इसमें करेक्ट पंचुएशन मार्क नहीं लगा हुआ था, मतलब कुछ भी नहीं लगा हुआ था, नहीं फुल स्टॉप था, नहीं एक्सक्लामेशन मार्क था, नहीं क्वेश्चन मार्क था, मतलब कुछ भी इसमें नहीं लगा हुआ था, जिसके लिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगले। दूसरा है यू आर मार्केट टू गोइंग, पहला कॉम्बिनेशन है वर्ड को लिखा, मतलब वो एक सिस्टम से वर्ड लिखा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन है, पहला मिल गया। दूसरा मीनिंग देखते हैं, फुल मीनिंग कुछ दे रहा, यू आर यू मार्केट टू गोइंग, अजीब लग रहा है, नहीं आर यू मार्केट टू गोइंग, कुछ मीनिंग ही नहीं दे रहा, तो दूसरा हमारा नहीं मिल रहा, तो तीसरा तो क्या छोड़िए, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये हमारा अभी सेंटेंस क्या है, गलत है। और देखते हैं तीसरा सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तीसरा सेंटेंस पहला देखते हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड लिखा है एक सिस्टम से। ठीक है, दूसरा देखिए मीनिंग कुछ दे रहा, फुल मीनिंग, देखिए पढ़िए इसको। तीसरा आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, देखो इसका मीनिंग भी दे रहा, मतलब फुल मीनिंग भी हमारा दे रहा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, करेक्ट पंचुएशन मार्क। अब कुछ इसमें सिंबल लगा हुआ है या नहीं वो देखेंगे, तो इसमें देखिए सिंबल लगा हुआ, लेकिन इसमें सिंबल क्या लगाया है, फुल स्टॉप दिया है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्यों होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो इसमें क्या है, फुल स्टॉप दे दिया, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। देखो तीनों मिल रहा था, देखो कॉम्बिनेशन था, फुल मीनिंग भी दे रहा था, और पंचुएशन मार्क भी लगा हुआ था, ठीक है ना, लेकिन करेक्ट पंचुएशन मार्क नहीं लगा हुआ था। इसमें क्या लिखा है, करेक्ट पंचुएशन मार्क, ये हम नहीं लिखा है कि पंचुएशन मार्क मतलब कोई भी चलेगा, इसमें करेक्ट पंचुएशन मतलब जो सेंटेंस है उसके अनुसार पंचुएशन मार्क होना चाहिए, तो ये इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, ये सेंटेंस हमारा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, फिर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन हमेशा सबके वर्ड में होगा, ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन देखिए। चौथा है यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इसमें भी कॉम्बिनेशन, मीनिंग दे रहा कुछ, देखते हैं। यू आर गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो देखिए इसमें भी मीनिंग दे रहा। अब करेक्ट पंचुएशन मार्क देखते हैं, देखिए करेक्ट पंचुएशन मार्क लगा हुआ, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ, इसमें क्या होना चाहिए रियली में, देखिए एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ आश्चर्यपूर्वक बोलना होता है वहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें
पंचुएशन मार्क जो है, सिंबल जो है गलत लगा हुआ। यहाँ पर होना चाहिए क्या, फुल स्टॉप होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए हमारा सेंटेंस से क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर कम्बिनेशन है, ठीक है, वर्ड लिखा हुआ है। दूसरा देखते हैं फुल मीनिंग। आई शुड रीड एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना चाहिए, तो मीनिंग भी दे रहा है। अगला देखिए करेक्ट पंचुएशन मार्क लगा हुआ है, देखो करेक्ट पंचुएशन मार्क, आई शुड रीड एट नाइट। अब देखो इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है क्या आपको रात में पढ़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट लिखा हुआ आई शुड रीड एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप, लेकिन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अब देखिए इसमें फिर कॉम्बिनेशन, तो पहला क्या कॉम्बिनेशन है, व्हाट अ बॉय, मतलब क्या लड़का है, ठीक है, फुल मीनिंग भी दे रहा है। अब अगला देखते हैं करेक्ट पंचुएशन मार्क है या नहीं, या सिंबल। देखिए व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछे, खाली बोल रहा है कि व्हाट अ बॉय, मतलब क्या लड़का है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, आश्चर्यपूर्वक यहाँ पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या गलत है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला देखिए फिर कॉम्बिनेशन है, मतलब हर सेंटेंस में क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन होगा, मतलब सिस्टम से अगर लिखा हुआ है तो उसमें कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अगला देखते हैं फुल मीनिंग, मीनिंग दे रहा है हाउ इंटेलिजेंट, मतलब कितना तेज, देखिए इसका मीनिंग भी दे रहा है नहीं। अब अगला देखें करेक्ट पंचुएशन मार्क, हाउ इंटेलिजेंट मतलब कितना तेज, मतलब ये भी आश्चर्य से बोल रहा है कि मतलब कितना तेज है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन दिया हुआ है क्या, फुल स्टॉप, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा गलत है। अगला देखते हैं फिर कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन है। अगला है फुल मीनिंग, यू मस्ट रीड एट नाइट, आपको रात में अवश्य पढ़ना चाहिए, नहीं तो मीनिंग दे रहा है। फिर अगला देखते हैं इसमें करेक्ट पंचुएशन मार्क लगा हुआ है या नहीं, तो इसमें यू मस्ट रीड एट नाइट, इसमें क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप, तो इसमें मीनिंग भी दे रहा है नहीं, और फुल मीनिंग दे रहा है, और करेक्ट पंचुएशन भी मार्क लगा हुआ है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप ही होगा। तो ये हमारा सेंटेंस एक सही है, और सब सेंटेंस हमारा क्या था, रॉन्ग था, गलत था। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, जब भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो पता कर सकते हैं कि कौन सेंटेंस सही है या गलत है। बस ये तीनों के माध्यम से, तीनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, अगर तीनों नहीं होता है तो सेंटेंस हमारा जो है क्या, गलत है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। चलिए आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम रब करते हैं। चलिए इसके बाद हम कुछ बात करते हैं आगे सेंटेंस के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, सेंटेंस कैसे पता करते हैं और एक वर्ड से भी सेंटेंस बनता है, ठीक है ना, तो बता दिए ये सब। अब आगे देखिए सेंटेंस के बारे में। अब सबसे पहले आप सेंटेंस की डेफिनेशन जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए डेफिनेशन को शॉर्ट में लिखते हैं DEF, इसका फुल फॉर्म होता है DEFINITION। डेफिनेशन इसका मतलब होता है परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DEF। अब इसका देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए ये तीनों हम लिखाए थे सेंटेंस को पता करने के लिए। पहला क्या लिखाए थे, कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या लिखाए थे, फुल मीनिंग, तीसरा लिखाए थे क्या, करेक्ट पंचुएशन, करेक्ट पंचुएशन मार्क, ठीक है। तो ये तीनों लिखाए थे। अब देखिए इसका परिभाषित कैसे करेंगे। एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड का क्या होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब तालमेल होना चाहिए। वर्ड मतलब एक सिस्टम से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स फुल मीनिंग,
देखिए, तो एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड का क्या होना चाहिए, एक सिस्टम से लिखा होना चाहिए, एक कम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, विच गिव्स फुल मीनिंग। और जो सेंटेंस लिखा हुआ हमारा, ठीक है ना, जो सिस्टम से लिखा हुआ उसका एक क्या होना चाहिए, मीनिंग देना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स फुल मीनिंग, विच गिव्स फुल मीनिंग विद करेक्ट पंचुएशन या सिंबल भी लिखें। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। एक कम्बिनेशन, साथ ही क्या देना चाहिए, करेक्ट, और साथ ही क्या होना चाहिए, करेक्ट पंचुएशन मार्क या सिंबल लगा हुआ होना चाहिए कोई भी सेंटेंस के लास्ट में। तो एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव्स फुल मीनिंग विद करेक्ट पंचुएशन मार्क, ठीक है ना। तो ये हमारा सेंटेंस का डेफिनेशन। अब जानते हैं सेंटेंस काइंड जानते हैं। पहले क्या जानते थे, सेंटेंस का पार्ट जाने थे, मतलब सेंटेंस का पार्ट कितना होता है ये जान लिए। अब जानेंगे इसका काइंड मीन्स होता है प्रकार, मतलब सेंटेंस जो है कितने प्रकार का, वाक्य जो है कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने तरह से लिखा जाता है उसको। चलिए जानते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस जो है कितने प्रकार का होता है, वाक्य। तो लिखेंगे देयर आर 5 kinds of the sentence. There are 5 kinds of the sentence, मतलब सेंटेंस जो है कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये जानते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा थर्ड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अगला हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो 5 काइंड्स होता है सेंटेंस का। तो पहला हम लिखा है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस, और थर्ड हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये सबको हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें हमारे वीडियो को, ठीक है। तो अधिक से अधिक फैलाएं हमारे वीडियो को, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।